डिटर्मिनेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, इफ डेल्टा 1 रिप्रेजेंट दिस डिटर्मिनेंट एंड डेल्टा 2 रिप्रेजेंट दिस डिटर्मिनेंट वेयर p इज नॉट इज इक्वल टू q एंड इज नॉट इक्वल टू r, देन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, क्या वो जीरो आएगा, क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्या ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमें क्या दिख रहा है कि इनमें एलिमेंट्स तो सेम ही दिख रहे हैं, बट क्या किया है, थोड़ा सा इंटरचेंज वगैरह किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा 1 लिखूँ, वो मेरे पास क्या है, 1 1 1 p q r p, राइट। तो इसका क्या करते हैं, पहले तो ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करने पर क्या डिटर्मिनेंट चेंज होता है, नहीं होता है, तो यही रहेगा। तो हमारे पास ट्रांसपोज हुआ तो 1 1 1 p q r p। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि Q वाला पहले लेकर आना है, मतलब यहाँ से इसको यहाँ लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक इंटरचेंज हो गया हमारे पास, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा 1QR 1PQ 1RP। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है कि मुझे R को इधर लाना पड़ेगा, P को इधर। ठीक है, तो एक और इंटरचेंज होगा, तो -1 -1, तो हमारे पास आ गया 1QR 1RP 1PQ। ठीक है, सेम आ गया, हाँ आ गया। तो हमने क्या देखा कि डेल्टा 1 को 2 बार मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मेरे पास डेल्टा 2 बन गया। मतलब क्या आ गया मेरे पास कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर है। अगर ऐसा है तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं डेल्टा 1 निकालती हूँ। डेल्टा 1 क्या आएगा, यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले मैं ऑपरेशन लगा लेती हूँ सिंपली, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। तो यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पर Q माइनस P आ जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ R माइनस P आ जाएगा, यहाँ पर R माइनस Q, यहाँ पर P माइनस Q आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेंड कर दीजिए, कहाँ से, कॉलम 1 से एक्सपेंड कीजिएगा, तो हमारे पास आ गया Q माइनस पी इंटू पी माइनस क्यू। तो मैं एक जगह से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Q माइनस पी, राइट। ठीक बात है, तो एक माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो Q माइनस पी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिर क्या करना है, माइनस ये वाला R माइनस पी इंटू आर माइनस क्यू, सॉरी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -Q² माइनस P² और यहाँ से आ जाएगा +2PQ माइनस, यहाँ से हमारे पास आएगा R²। ठीक है, -RQ आएगा, बाहर माइनस है तो +RQ, -PR आएगा तो +PR हो जाएगा, और यहाँ पर +PQ आएगा तो -PQ हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया Q² P² -R², फिर हमारे पास आया +RQ +PR और +PQ। ठीक है, इस पूरे से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो Q² +P² +R² -PQ QR -PR -PQ, ये हमारे पास आया है। ठीक है, ये हमारा आया डेल्टा 1। डेल्टा 2 भी यही है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्या बन जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ Q² प्लस P² प्लस R² माइनस QR माइनस PR माइनस PQ बन जाएगा। अब क्या कीजिए, अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो Q² और सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, तो हमारे पास आ गया 2Q² 2P² 2R²। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, Q² लगाएंगे, एक Q² रख लिया, एक P² रख लिया, और हमारे पास क्या बन जाएगा, -2QR बन जाएगा, तो -2QP भी मिलेगा, ये इकट्ठे रख लिए। फिर हमने क्या पेयर बनाया, एक Q² ले लिया, एक R² ले लिया, और -2QR ले लिया, ये भी बनेगा। फिर हमारे पास क्या बनेगा, एक पेयर मैंने बना लिया P² +R² और -2PR। मैंने क्या किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये 2Q² बन गया, 2P² बन गया, 2R² बन गया, -2QR बन गया, -2PR बन गया, -2PQ बन गया था, यही बन गया था। हाँ, फिर मैंने Q² 2 बार है ना, तो Q² + Q² लिख सकती हूँ, तो एक Q² यहाँ आ गया, एक Q² यहाँ आ गया। तो फिर मैंने क्या किया है, अपना अपना पेयर बना लिया है। अब ये क्या बन गया मेरे पास, Q माइनस P का होल स्क्वायर बन गया, बोलो हाँ कि ना, बन गया। ये क्या बन गया, ये बन गया Q माइनस R का होल स्क्वायर, ये बन गया P माइनस R का होल स्क्वायर। तो ये आप आइडेंटिटी याद रख सकते हो कि ये जो क्वांटिटी होती है, ये किसके बराबर होती है, ये हमारी बराबर आ जाती है Q माइनस P का होल स्क्वायर प्लस P माइनस Q का होल स्क्वायर, सॉरी P माइनस R का होल स्क्वायर प्लस Q माइनस R का होल स्क्वायर, और बाहर 1/2 लग जाता है।
ठीक है, क्लियर है? आपको ये डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रहनी चाहिए। मैंने यहाँ पर बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर ये अंदर बन गया, ठीक है, और बाहर हमारे पास एक माइनस है। अब ये एक स्क्वायर है, एक क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। ये भी एक क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। ये भी एक क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। अब इनका सम किया, पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम करेंगे तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो इनका सम भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। उसके आगे माइनस लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बन जाएगा। अच्छा, ये जीरो हो सकता है क्या? क्या ये इक्वल टू जीरो हो सकता है? ये इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू पी के बराबर होगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि पी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू, इज नॉट इक्वल्स टू आर, इज नॉट, ठीक है, ये तीनों ही डिस्टिंक्ट है। तो इक्वल्स टू जीरो वाला केस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पॉजिटिव आया, आगे माइनस लग गया तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक बात है, क्लियर है? तो क्या आ रहा है, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए की वैल्यू दी है 2 और ए बी सी की वैल्यू दी है 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी क्या वैल्यू होगी बताना है। तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से मैं ए कॉमन ले सकती हूँ कॉलम 1 से, कॉलम 2 से मैं बी कॉमन ले सकती हूँ, और कॉलम 3 से मैं सी कॉमन ले सकती हूँ। हाँ ठीक है, ए बी सी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर, ठीक बात है, ठीक है। अब मैं आपको एक बताती हूँ रिजल्ट क्या कहता है। रिजल्ट कहता है कि जब हमारे पास 1 1 1, पहला कॉलम 1, फिर हमारे पास यहाँ पर है एक्स वाई और जेड, ठीक है, फिर इनका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, ठीक है। जब इस तरह के कॉलम आते हैं तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉन्डरमॉन डिटर्मिनेंट नाम दिया गया है। किसके बराबर होता है, y माइनस एक्स, नीचे वाले में से ऊपर वाला y माइनस एक्स, फिर z के ऊपर कौन कौन है, y और x, तो z में से ये दोनों माइनस करेंगे, z माइनस वाई हो गया एक बार, और एक बार z माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है इस तरह के मैट्रिक्स का, ठीक है। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, इसका ट्रांसपोज दिख रहा है, हाँ कि ना बोलो, ठीक है, एक्स वाई जेड की जगह ABC दिख रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज दिख रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज करके देख लो, 1 1 1 ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा इसका, B के ऊपर 1 है तो B माइनस A, C के ऊपर 2 है तो C में से मुझे B भी माइनस करना है और C में से मुझे A भी माइनस करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा, ठीक है। और बाहर क्या था, ABC भी था, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो, जब पहला 1 1 1 हो, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो, तो इसका डिटर्मिनेंट ये बन जाता है, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू दी, हमें इसकी वैल्यू दी है, हाँ दी है, क्या दी है, a माइनस बी, ओके, a माइनस बी है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। फिर हमारे पास b माइनस, अच्छा ठीक है, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी की वैल्यू दी है, क्या वैल्यू दी है, 2, इसकी वैल्यू क्या दी है, 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये वॉन्डरमॉन डिटर्मिनेंट आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द डिटर्मिनेंट वैनिश, वैनिश मतलब डिटर्मिनेंट हमारा खत्म हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, ये पूछा है। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी ABC है, इसमें भी ABC है और इसमें भी ABC है, तो हम क्या कर लेते हैं, सारी रोज का ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो वो क्या बन जाएगी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और फिर हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक बात है, CAB। कॉमन जैसे ही लिया हमने तो हमारे पास ये आ गया A प्लस बी प्लस सी, बाहर आ गया, यहाँ पर 1 बन गया, यहाँ पर भी 1 बन गया, यहाँ पर भी 1 बन गया, BCA अब क्या करेंगे, C2 में से C1 माइनस कर देते हैं और C3 में से भी C1 माइनस कर देते हैं, यहीं पर कर ले, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 0, और यहाँ पर C माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर A माइनस बी, यहाँ पर A माइनस सी हो जाएगा और यहाँ पर B माइनस सी। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो एक माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, ये B माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया
और फिर हमारे पास आ गया माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, सेम पैटर्न दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना। उसमें ए बी सी की जगह क्या था, पी क्यू आर था। ठीक है, तो दोबारा दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूज कर सकते हो आप, याद रख सकते हो ये चीजें। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया है। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस का बी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का सी, माइनस कॉमन ही रखते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। और क्या बना था हमारे पास, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बना था, याद है ऊपर से ही। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा एक बार। तो हमारे पास ये आ गया है, ठीक बात है यहाँ तक। अब ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बन गई कि नहीं बताओ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बन गई। किसकी बन गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की आइडेंटिटी बन गई। और इसके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए मतलब, एक तो मैं यहीं पर अगर डिटर्मिनेंट जीरो रख दूं तो क्या बोल रही हूँ कि मैं प्रोडक्ट ऑफ टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब या तो ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो क्या डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, मतलब अगर ये जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा क्या, हम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन हमारी वैनिश कर रही है डिटर्मिनेंट को। अच्छा, फिर थर्ड में देखो, अगर ये जीरो हो जाए, अंदर वाला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, अगर ये जीरो हो जाए तो भी हमारा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये कंडीशन भी सही लिखी है। यहाँ से भी हमारा डिटर्मिनेंट वैनिश हो रहा है। ठीक है, फिर हमने इस कंडीशन को और रिफाइन किया तो हमारे पास ये आया कि ये इसके बराबर है, ये वैनिश होना चाहिए, मतलब ये जीरो के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास क्या आया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3ab के बराबर दिया है तो भी हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे डिटर्मिनेंट को क्या कर रही है, वैनिश कर रही है। ये कंडीशन भी हमारे डिटर्मिनेंट को वैनिश कर रही है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है कि इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए हमें क्या दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है। ठीक है, कितने ऑर्डर की, 3x3 की। बी इज इट्स ट्रांसपोज, बी हमें बोला है ए का ट्रांसपोज है, यानी क्या है, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या होता है, आइडेंटिटी इटसेल्फ आ जाता है। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी, सी का डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, सी का डिटर्मिनेंट निकालना है। सी किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है, मतलब ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। बी किसके बराबर है, ये भी आइडेंटिटी के बराबर है। इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी प्लस आइडेंटिटी ट्वाइस ऑफ आइडेंटिटी, इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अब आइडेंटिटी क्या है हमारी, 3x3 की मैट्रिक्स है। क्या ऑर्डर है, 3x3। जब हमारे पास ऐसा होता है कि k टाइम्स a, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना होता है, तो हम हमारी रिजल्ट क्या कहता है कि k की पावर ऑर्डर के बराबर बाहर आ जाती है। ठीक है, अब k a का ऑर्डर अगर n क्रॉस n है तो k की पावर n बाहर आ जाएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट याद है सभी को। जब हम एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ता है कि वो उस स्केलर के n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, और ये n क्या है, साइज ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज तो सबको याद है ना कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, 2i का डिटर्मिनेंट क्या होगा, i का साइज क्या है, 3x3, तो 2 की कितनी पावर बाहर आएगी, 2 की पावर 3 बाहर आएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है बताओ, आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, या फिर बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक बात है, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं।
तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो 2⁻³ इंटू 1 यानी हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो रिजल्ट है ये ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी 1 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जब आपके पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स दी जाती है या फिर आपको कोई स्केलर मैट्रिक्स दी जाती है, ठीक है, या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी जाती है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दी जाती है, तो इन सभी केसेस में हमारा जो डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का किसके बराबर हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, वहां से सवाल पूछा गया है। इसमें बोला है इफ द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट, ठीक है, -5, 0 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, 5p² 10p, 5q² 10q आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pq, pq की क्या वैल्यू होगी। दिया क्या है हमें कि p और q दोनों ही डिस्टिंक्ट है, बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो जब 3 पॉइंट्स दिए हैं, 2D में दिए हैं और बोला है कि कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है कि जो डिटर्मिनेंट होगा, किसका डिटर्मिनेंट होगा। अगर मैं सिर्फ ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स रख दूं तो मेरे पास तो 3x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी, लेकिन डिटर्मिनेंट तो सिर्फ मैं किसका निकाल पाऊंगी, 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल पाऊंगी। ठीक है, तो इसको 3x3 बनाने के लिए क्या करते हैं, लास्ट कॉलम में हम 1 1 1 ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये 3x3 मिल गया, हाँ मिल गया। ये डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब क्या कह रहे हैं, कोलीनियर, कोलीनियर है, इसका मतलब क्या है कि ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंड कर लीजिए, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, तो फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ से आप 10 कॉमन ले लीजिए कॉलम 2 से, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट किसका बचेगा, -1 0 1 p² q² p q 1 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई थिंक नो नीड। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। तो हमारे पास माइनस फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, तो -1 इंटू p-q हो गया। ठीक है, और 1 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, p² q -q²p। बोलो हाँ कि ना, हो गया। ठीक है, तो -1 बाहर मल्टीप्लाई में क्या है, तो 5 10 50 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब हमारे पास क्या आया, अब अंदर देखो, यहाँ से पी क्यू कॉमन आ सकता है, आ सकता है, तो पी क्यू बाहर रख लो, अंदर बचेगा हमारे पास p-q। ठीक है, यहाँ पर p-q प्लस 1, 1 इंटू पी क्यू हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से अंदर से p-q कॉमन निकाला जा सकता है, तो -50 इंटू p-q, अंदर क्या बचेगा, पी क्यू। अच्छा, एक गड़बड़ करती है, देखो यहाँ पर ये जो माइनस था ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाइड था, पूरी ब्रैकेट से अगर मैं बाहर लेकर गई हूँ, जो कि मैंने ले लिया है, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना, है ना, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब p-q का कॉमन लिया है मैंने, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, -pq बचा। इसको क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। हमें बोला है कि p जो है वो q के बराबर नहीं है, मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 होगा, 1 माइनस पी क्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, मतलब पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। साइन का यहाँ पर हमारी गड़बड़ हो गई थी, ये जो -1 था ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई था, राइट। इस पूरे ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए मुझे यहाँ से तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है कि इफ डेल्टा रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। पहले तो ये डिटर्मिनेंट देख के तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की यहाँ पर यूज की जा सकती है, सोचिए।
सिक्स्थ प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है, राइट। क्या कहती है कि अगर हमें कोई रो ऐसी दिख रही है जो सम ऑफ टू एलिमेंट्स है, ठीक है, तो हम उसमें डिटर्मिनेंट क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, 3D 3E 3F, इसके साथ 4A प्लस HG 4B प्लस H7, अब सॉरी 7H। तो हम दोनों को इकट्ठा मत करना, अलग अलग, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक एक करके ही करना। 4C प्लस 7I 6G 6H और 6I, ये हो जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 5G 5H 5I 4A प्लस 7G 4B प्लस 7H 4C प्लस 7I, यहाँ पर आ जाएगा 6G 6H 6I, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी GHI है, यहाँ पर भी GHI है। यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 बन जाएगा इसका, बोलो हाँ कि ना, बन गया डिटर्मिनेंट 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अब क्या करें हम, ये तो 0 हो गया, सिर्फ इसको एक्सपेंड कीजिए और आगे। अब जो सेकंड कॉलम है, ये भी क्या दिख रहा है, सम ऑफ टू दिख रहा है, तो इसको भी मैं अलग अलग करके लिख सकती हूँ। तो ये बन जाएगा 3D 3E 3F 4A 4B 4C 6G 6H 6I, ठीक है यहाँ तक, प्लस 3D 3E 3F 7G 7H 7I 6G 6H 6, अगेन यहाँ से 7 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 6 कॉमन ले लूँ, तो GHI सेम कॉलम, आइडेंटिकल कॉलम बन जाएंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है, क्या आएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, DEF ABC और GHI। अब क्या ये इस डेल्टा के बराबर है, नहीं, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डेल्टा क्या दिया था हमें, ABC रो वाइज लिखा हुआ था, यहाँ पर ABC कॉलम वाइज है, तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो DEF ABC GHI, ये हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब तक ठीक है, कि अब ये हमारे डेल्टा के बराबर बन गया, नहीं अभी भी नहीं बना। इसमें क्या है, ABC फर्स्ट रो है, यहाँ पर हमारी ABC क्या आई है, सेकंड रो आई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इन दोनों को इंटरचेंज किया, अगर इंटरचेंज करती हूँ तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ABCDEFGHI। अब क्या ये डेल्टा के बराबर है, हाँ डेल्टा के बराबर है। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 चौक 24 दिए 72 72, -72 टाइम्स डेल्टा हमारा क्या बन जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दोबारा से आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं सिक्स्थ वाली, लगा के देखिए और बताइए। तो देखिए, जल्दी से सोच लिया तुम लोगों ने, क्या क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ पर देखो, A - A है। जब मैं ये तीन प्रोडक्ट सम ऑफ 3 दिख रहा है, राइट, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो A - B - A B - A और A वाली जो है ना वो अलग कर लेती हूँ। सम किसके साथ आ जाएगा फिर, A - A - B और यहाँ पर आ जाएगा -B - C +B - C -B+C, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, हमें दो आइडेंटिकल कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, अगर मैं सी बी वाला अलग करूं तो ये -B है, ये +B है, ये -B है, तो इसका भी 0 आ जाएगा। तो कौन सा बचेगा हमारे पास, A - A -B सी के साथ माइनस है ना, हाँ -C ये हमारे पास बचेगा। इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो हमारा इसका फाइनल डिटर्मिनेंट बनेगा,
तो इसका क्या डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ से ए कॉमन ले लो, यहाँ से बी, यहाँ से सी, तो ए बी सी तो बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1। तो एक्सपेंड कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1, ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है, कुछ ज्यादा माइनस माइनस हो गया, क्या करो इन दोनों को ऐड कर लो, तो हमारे पास 1 -1 पहले वाला एज इट इज, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 इंटू 0 माइनस -2 इंटू -2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4 हो जाएगा, राइट। सो हमारे पास आ गया -4 AB C, ठीक है, -KABC किसके बराबर है, 0 के बराबर, यहाँ पर ये दिया है ना -KABC किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो आ गया हमारे पास -4ABC -KABC किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहाँ से ABC कॉमन ले लिया, तो -4 -K किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब इन्होंने बोला कि A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, C भी 0 नहीं है, तो क्या 0 करना पड़ेगा, ये 0 करना पड़ेगा, मतलब कि K की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, मतलब कि ये जो इक्वेशंस हमें दी है ये किसकी इक्वेशन है, पहले तो बताओ, लाइन की इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ठीक है, लाइंस की इक्वेशन, तो ये लाइंस क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए तीनों लाइंस किसी पॉइंट पर, तभी कंसिस्टेंट होगा, या फिर तीनों लाइन ओवरलैप भी कर सकती है, ठीक है, मतलब सोल्यूशन निकलना चाहिए, कॉमन पॉइंट मिलने चाहिए हमें जहां पर ये तीनों लाइन मिल रही हो, या तीनों लाइन वहां से पास होकर जा रही हो, तो क्या मतलब यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास क्या है कि कोएफिशिएंट्स इकट्ठे कीजिए, 2k² 3y -1, कांस्टेंट भी लिखना है, ठीक है, 7 -2 3 6k 1 1, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो ये जो सिस्टम है हमारा वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट 0 कब कब आएगा, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि ये हमें बताना है, कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहोगे या फिर कुछ, अच्छा 3y लिख दिया मैंने, 3 आएगा सर, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, 2k² इंटू -2 -3 यानी माइनस का 5 हो जाएगा, फिर हमारे पास आया -3 इंटू 7 -6 3 18, ठीक है, -1 इंटू 7 प्लस 6 2 12, ठीक है, यहाँ से आ गया माइनस का 10k², यहाँ से आ गया माइनस का 21 प्लस का 18 के माइनस का 7 और माइनस का 12, इसके बराबर है 0 के बराबर है, तो हमारे पास आया माइनस का 10k² 54k -12k, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 5 में से गया 3, माइनस सॉरी प्लस का 32k -21 -7, तो ये आ गया माइनस का 28 बराबर, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे माइनस भी कॉमन ले लो और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5k² आ जाएगा -16k आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 14 आ जाएगा, इसके बराबर है 0 के बराबर। अब 14 क्या होता है, 14 1 14 होता है, 7 2 14 होता है, क्या 16 आ सकता है क्या हमारे पास, ऐसे करके हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, राइट, इजी हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ सकती है, -b यानी 16 प्लस माइनस √b², b² तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 -4ac, 4ac यानी कि 4 पंजे 20 और 14 दूनी 28, 280, हाँ गड़बड़ की है, देखो यहाँ पर 4 आएगा, 4 - 2 इज 2 एंड 5 - 1 इज 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 21, तो यहाँ पर आएगा 21, सॉरी माय मिस्टेक, 21 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 441 बाय ट्वाइस ऑफ 5 यानी 10 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास 1 - 0 1 हो जाएगा, 14 - 8 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचा, 3 - 2 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 21 प्लस माइनस √161 बाय 10, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप थोड़ी जल्दी कीजिए और प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो भी जाएगी।
और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, कुछ ज्यादा इसमें दिख नहीं रही है, 3 जगह 0 पहले से ही है। तो कोस सी इंटू, इसके थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं, कोस सी इंटू 0 माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 10a साइन बी हो जाएगा, ठीक बात है। देन माइनस 10a इंटू, ये छोड़ना है ये छोड़ना है, तो ये आ जाएगा साइन बी कोस सी माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, कोस सी 10a साइन बी, कोस सी 10a साइन बी, ये प्लस का और ये माइनस का, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, if x is equals to a upon b minus c, y is equals to b upon c minus a, z is equals to c upon a minus b, then what is the value of the following determinant, इस determinant की क्या वैल्यू होगी। पहले इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 1 माइनस एक्स एक्स, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर माइनस वाई माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 0 जेड प्लस एक्स आ जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस जेड प्लस एक्स, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो ये प्लस हो जाएगा y प्लस एक्स, ठीक है यहाँ तक। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स, और यहाँ पर आ गया प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू इंसर्ट करें, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, एक्स इंटू वाई क्या आएगा हमारे पास, ए बी अपॉन बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है वाई जेड, तो ये क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट हमें निकालना है एक्स जेड, यानी कि ये, तो हमारे पास आ जाएगा ए सी अपॉन बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। यहाँ पर आ गया ए बी इंटू, क्या बचा, ए माइनस बी, यहाँ पर आ गया बी सी इंटू बी माइनस सी, यहाँ पर आ गया ए सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले को, तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर आया प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे भी सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करें, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर, और उसके साथ प्लस बी सी आ जाएगा इंटू सी माइनस ए, तो दोबारा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस ए सी स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा। देन यहाँ पर आएगा माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ से आ गया माइनस ए स्क्वायर सी, यहाँ से आ गया माइनस बी स्क्वायर ए, यहाँ से आ गया माइनस ए बी सी, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो नीचे हमें क्या दिख रहा है, माइनस ए सी स्क्वायर, ऊपर क्या दिख रहा है, प्लस ए सी स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस बी स्क्वायर सी, यहाँ पर है प्लस बी स्क्वायर सी, यहाँ पर है बी सी स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ पर है प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर सी, यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर सी, ये माइनस माइनस प्लस आएगा ना, ये इसी के साथ क्या होगा ना, माइनस 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 ही आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर सी आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा ए स्क्वायर सी, यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर सी है और यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर सी है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस का आएगा, ठीक है। प्लस का बी स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर है, तो क्या दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, माइनस टाइम्स मल्टीपल दिख रहे हैं, तो ये दोनों कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकाली थी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकाली थी। हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया, हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, इसकी वैल्यू क्या आई, -1,
इसमें क्या किया, +1 कर दिया, तो क्या आ गई 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ डिटर्मिनेंट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डेल्टा इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस, इस इसकी वैल्यू दी है, इसका डिटर्मिनेंट हमें दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, जो नीचे डिटर्मिनेंट दिया है इसकी क्या वैल्यू होगी। तो देखो, इसमें से अगर मैं यहाँ से p कॉमन ले लूँ तो p बाहर आ जाएगा, यहाँ से q कॉमन ले लूँ तो q बाहर आ जाएगा। इनटू डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 बचा, b1 b2 b3, ठीक है, यहाँ पर c1 c2 c3 बचा। ठीक है, क्या ये डेल्टा ही है, हाँ ये डेल्टा ही है, तो हमारे पास आ गया पी क्यू इंटू डेल्टा, राइट, यही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पी क्यू इंटू डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है हमें, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी है हमें, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी बताना है। डिटर्मिनेंट में हमें दिख रहा है ए बी सी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो क्या कर सकते हैं, सारी रोज का सम कर लीजिए और उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, मैंने जो सम किया था वो कौन सी कॉलम में किया था, फर्स्ट कॉलम में किया था। कॉलम वाइज भी सम कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, दोनों ही जगह हमें ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर 1 1 1 आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ सी ए, ठीक है। अब 1 बी सी क्या करना है, इसमें से ये R2 में से R1 माइनस कीजिए, R3 में से R1 माइनस कर दीजिए, 0 0, C माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो ये दोबारा से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, दिख रहा है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस कॉमन ले लीजिए, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, माइनस पूरे से कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड देन हमारे पास आ जाएगा माइनस बी सी माइनस ए बी और माइनस ए सी। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में क्या था, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस माइनस को बिल्कुल बाहर ले लो। अब हमें क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो इसको फर्दर रिड्यूस करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। यहीं से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे डिटर्मिनेंट की। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, हाँ पता है, कितनी है 4, तो इसकी जगह तो मैं 4 लिख लेती हूँ, माइनस का बाहर है। देन मुझे इनमें पता है, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी की वैल्यू मुझे पता है कितनी दी है, 0 दी है, राइट। हम्म, तो इसकी जगह आ गया 0, तो अब मेरे पास क्या बचा, -4 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, हो जाएगा। इसकी वैल्यू पता है, पता कितनी है 4, तो 4 4 जा 16 हो गया, माइनस इसकी वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16। वैल्यू यहाँ रख दो, इसकी जगह क्या रखेंगे 16, तो 16 4 जा 64, माइनस 64 हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है कि इफ A1 A2 A3 अप टू A9, ये सब टर्म्स किसमें है, जीपी में है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि A1 इंटू A3 जो है वो किसके बराबर होगा, A2 के स्क्वायर के बराबर होगा, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिकॉज A1 A2 A3 अगर जीपी में है तो A2 का स्क्वायर, A2 क्या बन जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा किसका, A1 और A3 का। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई भी 3 पेयर लें तो उनमें ऐसा कर सकते हैं, लगातार होने चाहिए। ठीक है, हमें पूछा है कि इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी, तो इस डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे किसकी, लोगरिथमिक की, और ये ज्योमेट्रिक मीन वाली। तो मैं कॉलम 1 को और कॉलम 2 को ऐड कर लेती हूँ कॉलम 1 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln a1 प्लस ln a3, ठीक है, ln a4 प्लस ln a6, ln a7 प्लस ln a9, ln a2 आ गया, यहाँ पर ln a5 आ गया, यहाँ पर a8 आ गया,
ये एज इट इज रखे हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करें, एल एन एम प्लस एल एन एन, क्या हो जाएगा, एल एन एम इंटू एन, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एल एन, A1 A3 बन गया यहाँ पर हमारे पास A4 A6 बन गया, यहाँ पर हमारे पास A7 A9 बन गया, ठीक है। अब A1 A3 क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर यहाँ लिख सकती हूँ, A2 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये A5 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारा A8 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर आएगा A5 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा A8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्या लगाया, ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी लगाई है, ln A8 ln A3 ln A6 अब यहाँ पर ln A⁻m है, तो m बाहर आ सकता है, m ln A हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर भी 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो फिर हम फर्स्ट कॉलम से 2 बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ln A2 ln A5 और ln A8 बन गया हमारा फर्स्ट कॉलम। क्या हमारा सेकंड कॉलम भी यही है, बिल्कुल सेम है। तो आइडेंटिकल कॉलम्स हमें मिल गए, तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे दिख रहे हैं और आपको A1 A2 A3 क्या बोला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, A4 A5 A6 भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, ठीक है। अगर ऐसा ही एपी में बोला होता तो भी बन जाता, ठीक है। अगर एपी में ऐसा बोलते कि A1 A2 A3 और यहाँ पर भी A4 A5 A6 दिया है, A7 A8 A9 दिया है, और ये आपस में सब किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो भी इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों का सम करके बाय 2 करोगे तो वो यही बन जाएगा, ठीक है। आइडेंटिकल कॉलम बनते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यहाँ पर ln नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है कि ए हमें बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ PQRS, ठीक है, 2 × 2 का है, वेर PQRS आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 20, बी से छोटे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ओके, हमें पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो इसमें जब 2 × 2 की मैट्रिक्स होती है तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, PS माइनस QR, मतलब 2 प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं और फिर उनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो अगर मैं ये इस वाली को मैक्सिमाइज कर दूं, मतलब यहाँ पर मैं P और S जो है, जो सबसे बड़े पॉसिबल प्राइम नंबर्स हैं वो ले लूं, और Q और R जो है वो सबसे छोटे प्राइम नंबर्स ले लूं, तो ये जो माइनस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, राइट, ठीक है। अब मुझे ऐसा करना है कि A माइनस बी को मैक्सिमाइज करना है, तो A जो बड़े से बड़ी वैल्यू पॉसिबल है वो ले लेते हैं, और B जो छोटे से छोटी वैल्यू पॉसिबल है वो ले लेते हैं, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा A माइनस बी, मैक्सिमम डिफरेंस पॉसिबल आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो यही काम करना है। तो इसके लिए मुझे क्या ढूंढने पड़ेंगे, 2 मैक्सिमम प्राइम नंबर्स जो 20 से छोटे हैं, ठीक है, और 2 स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट तो पता है, शुरू करते हैं, 2 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ये दोनों ले लेंगे। अब दो बार नहीं ले सकती मैं, क्योंकि इन्होंने बोला था ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है, डिफरेंट लेने हैं, ठीक है। और बड़े वाले कौन से होंगे, पीछे से प्राइम नंबर काउंट करना शुरू करो, 20 से छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा 19 हो गया, उससे छोटा 17 हो गया, तो ये दोनों हो गए मुझे, मेरे बड़े वाले मिल गए, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 × 19, 17 9 153, 15, 17 1 17 और 15 हमारे पास आ जाएगा 323, ठीक है, क्लियर है। 2 × 3 आ गया 6। तो अब क्या करना, ये हमारी ये वैल्यू, ये हमारी ये वैल्यू माइनस करना पड़ेगा, यानी 323 माइनस 6 कर दूंगी तो मैक्सिमम पॉसिबल डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा, कितना आया, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए 7, ठीक है। 317, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के बराबर है, यानी क्या दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के बराबर दिया है। ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी क्या है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है, 2x2 की है। ठीक है, तो जब ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर आ जाता है। ये भी किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों तो कभी भी ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, ए आप कोई भी मैट्रिक्स ले आओ, बी आप कोई भी मैट्रिक्स ले आओ। ठीक है, ए मैंने कुछ भी मैट्रिक्स ले ली, सपोज 1 2 3 4। ठीक है, और बी भी मैंने कुछ भी ले ली, 1 0 2 0 ले ली, 0 इसका तो 0 ही बन जाएगा, कुछ और ले लेते हैं, 4 ले ली। ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा हर एक परिस्थिति में। जब मैंने बी ए निकाला तो उसका डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स कम्यूट करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा। मतलब इन दोनों का डिटर्मिनेंट तो हर एक केस में इक्वली आना चाहिए, आप ए और बी कुछ भी ले लो। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि ए को यूनिट मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा, नहीं कोई जरूरी नहीं है। बी को यूनिट मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ये भी जरूरी नहीं है। दोनों को यूनिट मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ये भी जरूरी नहीं है। तो दोनों ही जरूरी नहीं है कि यूनिट मैट्रिक्स हो, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमें दिया है, कितना दिया है, 0 दिया है, तो आपको x की पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है। तो मैं किसके अलोंग एक्सपेंड कर लेती हूँ, मेरी R2 के अलोंग एक्सपेंड कर लेती हूँ। तो -1 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा x² -1 किसके बराबर दिया है, 0 के बराबर, मतलब 1 - x² किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, मतलब x² किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएंगी, +-1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें आप कैसे सोच सकते हैं, इसमें बोला है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अगर आप डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे तो बहुत आपके लिए बड़ा टास्क हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है देन व्हाट इज एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1। तो बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है कि एफ की वैल्यू -1 पर क्या आएगी, मतलब एक्स की जगह -1 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, और 1 रखेंगे तो क्या आएगा, और फिर आप उनको ऐड करना है। ठीक है, तो जब मैंने -1 रखा तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट लिखने की कोशिश करते हैं, क्या बनेगा, x की जगह पर -1 रखना है, तो 1 -1 -1 + 1 0 हो गया। यहाँ पर -2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1, और ये -1 -1 -2, तो यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन 0 बन जाएगा, -1 + 1 0। यहाँ पर बताइए -1 इंटू -2 यानी कि आ जाएगा हमारे पास 2 2 3 6। यहाँ पर क्या बनेगा, -1 -1 माइनस का 2, यहाँ पर -1 माइनस का 3, 3 2 जा 6 2 जा 12 बन गया। ठीक है, यहाँ पर अगेन क्या बन गया, 0 बन गया, तो हमारी पूरी कॉलम क्या बन गई, 0। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। तो ये क्या वैल्यू आई, 0। अब 0 रख लेते हैं। जब मैं x की जगह पर 0 रखूंगी तो यहाँ पर 0, ये भी 0, और ये हमारा क्या बनेगा, अच्छा ये दो 0 बन गए, 1 0 0, ये भी 0 बन गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये हमारा 0 बन गया, ये पूरा रो हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। तो ये भी हमारा क्या बन गया, 0 बन गया। अब 1 रख लेते हैं। जब मैं 1 रखूंगी तो मुझे बताओ कि मेरी जो थर्ड रो है वो 0 बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, क्योंकि जब मैंने यहाँ 1 रखा तो 1 - 1 0, ये 0 बन गया, 1 - 1 0, ये भी 0 बन गया, 1 - 1 0, ये भी 0 बन गया, पूरी रो मेरी 0 बन गई, तो ये भी क्या बन गया, 0 बन गया। तो 0 + 0 + 0 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है,
तो पूरा आपको डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं थी, सिंपल जो आपको लिखा है उसी में वैल्यूज रख के आपके पास आ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। with the numbers 2 4 6 8 all the possible determinants with these four different elements are constructed। चार एलिमेंट है तो मैट्रिक्स कितने की बनाई जा सकती है, 2 क्रॉस 2 की बनाई जा सकती है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है और हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2 4 6 8 इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकती है। इन्होंने बोला कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, जो जो डिटर्मिनेंट इन चार डिजिट की अरेंजमेंट से पॉसिबल होंगे उन सब की वैल्यूज का सम करना है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स मैंने ये बनाई, दूसरी क्या बनाई जा सकती है, 2 4 6 8 बनाई जा सकती है। ठीक है, देन क्या बनाई जा सकती है, 2 8 4 6 बनाई जा सकती है, 4 8 2 6 बनाई जा सकती है। कितनी बनाई जा सकती है, बहुत सारी बनाई जा सकती है। हमें ढूंढना है डिफरेंट डिटर्मिनेंट वाली। अब इसका और इसका ट्रांसपोज ले लिया, उनका तो डिटर्मिनेंट बराबर ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या ढूंढते हैं, 2 4 6 8 हो गया, फिर क्या हो सकती है हमारे पास, 4 8 2 6 हो सकती है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 8 दूनी 16 माइनस 6 चौक 24। ठीक है, इसका आएगा 6 चौक 24 माइनस 8 दूनी 16। ये दोनों आपस में अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। डिटर्मिनेंट तो दोनों का अलग अलग आ रहा है, लेकिन सम किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही जैसे कि मैंने लिया 6 8 2 4। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा लिया मैंने 8 4 6 2। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 24 माइनस 8 दूनी 16। इसका क्या आएगा हमारे पास, 8 दूनी 16 माइनस 6 चौक 24। ये दोनों आपस का सम करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि क्योंकि हमारी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, तो हम दूसरी मैट्रिसेस कैसे बनाएंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे या फिर क्या करेंगे, रो इंटरचेंज करेंगे या कॉलम इंटरचेंज करेंगे। और जब ये लगाते हैं हम, तो हमारे पास क्या बनता है, डिटर्मिनेंट में क्या मल्टीप्लाई होता है, एक फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, क्या, -1। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए 2 4 6 8 के लिए किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स बना लीजिए आप इससे, उसके लिए मेरे पास एक दूसरी मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसका डिटर्मिनेंट इसका नेगेटिव टाइम्स होगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, इसका इंटरचेंज करके मिल जाएगी। ठीक है, तो हमेशा जब हम सारे डिटर्मिनेंट्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि हर एक के नेगेटिव हमें दूसरे मिल रही है। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सबका सम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। द एलिमेंट इन द ith रो एंड द jth कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3 की है। ठीक है, आई और जे दोनों ही 3 तक, 1 से लेकर 3 तक जा सकते हैं। 1 2 3 पॉसिबल वैल्यूज है आई और जे के। हमें बोला है कि जो एलिमेंट है यानी ए आई जे बोला है किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ आई प्लस जे के बराबर है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, 1 + 1 2, 2 2 ज़ा 4। सेकेंड एलिमेंट क्या बनेगा हमारे पास, 1 2 यानी 6 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6 बन जाएगा। यहाँ पर है 1 3, तो 3 और 1 4, 4 दूनी 8 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ पर क्या है, 2 2, तो 2 + 2 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर क्या है, 2 3 यानी 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर भी 10। यहाँ पर क्या आएगा, 3 + 3 यानी कि 6, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम लोग कि 4 में 2 जोड़ा तो 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 हो गया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ा तो 10 हो गया, 8 में 2 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में 2 जोड़ा तो 12 हो गया। ये सारे किसमें है, एपी में। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप ये भी देख सकते हो कि मैं अगर कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करती हूँ, किस में, कॉलम 1 में। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉलम 2 में माइनस करूँ तो मेरे पास आ गया 4 6 8, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यहाँ आ गया 8 10 12।
अब मैं क्या करती हूँ, 8 में मतलब कॉलम 3 में से माइनस करती हूँ कॉलम 1 को, तो यहाँ क्या बनेगा 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल बन गए, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। ये मैट्रिक्स सिंगुलर कितनी वैल्यूज ऑफ के लिए होगी। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए। इसका मतलब सिंगुलर। हमें पूछा है सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के क्या रख दो, 0 के बराबर रख दो। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो के से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो -k इंटू के -5k हो जाएगा, ठीक है, +4 इंटू -k² हो जाएगा। यहाँ से आ गया हमारे पास -5k +k यानी -4k, और बाहर भी माइनस है तो 4k² आ गया। यहाँ पर है -4k², तो ये क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। तो k की वैल्यू कुछ भी रखें, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, बिकॉज पहले ही 0 आ रहा है। के पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है डिटर्मिनेंट इसका। ऐसे ही डिटर्मिनेंट निकालू तो 0 आ रहा है। तो के की वैल्यू कुछ भी रखो, डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है के की, इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, डिटर्मिनेंट आपका 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेट a इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, वाई 2x x माइनस वाई, b हमें दिया है 2 -1, c हमें दिया है 3 2। If AB is equals to C, then what is the value of determinant of the matrix A? तो A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू होना जरूरी है या नहीं, देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा यहाँ से, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई -2xy, यही आएगा। यानी x² - y² -2xy, ये मेरा डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू सी, तो ए बी निकालिए पहले। ए बी क्या आएगा, इसको ऐसे जाना है और इसको ऐसे जाना है, इसको रो चलेंगे पूरी और इसमें कॉलम चलेंगे, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 2y माइनस वाई। यहाँ पर हमारे पास आएगा 4x माइनस एक्स प्लस वाई, और ये किसके बराबर दिया है, सी के बराबर दिया है, मतलब 3 2 के बराबर दिया है। तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट जो है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे बराबर होंगे, मतलब कि हमारे पास आ गया कि 2x प्लस वाई किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और 3x प्लस वाई किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया कि -x किसके बराबर है, 1 के बराबर, मतलब x किसके बराबर है, -1 के बराबर है। x की वैल्यू मिल गई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, इसका स्क्वायर 1, -5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 तो नहीं, तो 10 और 1 11, 11 -25, हमारे पास आ जाएगा -5 में से 1 गया 4, दोनों से गया माइनस का 14। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, आयोटा इंक्लूडेड दिख रहा है, तो इसके हिसाब से बात करेंगे। पहला हो जाएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1 हो जाता है, आयोटा की पावर 6 क्या हो जाएगा, -1, ठीक बात है। आयोटा की पावर 8 क्या हो जाएगा, 1, आयोटा की पावर 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, आयोटा, आयोटा की पावर 12 क्या हो जाएगा, 1, और आयोटा की पावर 15 क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का आयोटा, ठीक है। इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा इंटू आयोटा -1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा +1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये आ गया आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1, यहाँ पर आ गया माइनस आयोटा, यहाँ पर आ गया आयोटा आयोटा यानी 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस का आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर होता है -1 और बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया -4 आयोटा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
कैलकुलेशन आप दोबारा से चेक कर लीजिएगा। क्या यूज किया है हमने आयोटा की पावर 15 निकालने के लिए? इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हो और इंटू आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 3 कुछ भी करें, 1 की पावर कुछ भी करें 1 आ जाएगा। बच गया आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। देखो, आयोटा की पावर 0 1, आयोटा की पावर 1 आयोटा हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है, आयोटा का क्यूब क्या हो जाता है, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, साइक्लिसिटी फॉलो करेगा आगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। लेट पी क्यू आर बी थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। इफ डी हमें ये दिया है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। ठीक है, हमें दिया है पी क्यू आर पी क्यू, तो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो सारी रोज को ऐड कर लीजिए। तो पी प्लस क्यू प्लस आर बाहर आ जाएगा, यहाँ बच गया 1 1 1, आर पी। अगेन क्या करेंगे, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, 1 क्यू आर 0 आर पी 0 पी। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस भी तो करना है, तो आर माइनस क्यू आएगा, पी माइनस क्यू, पी माइनस आर, क्यू माइनस आर। ठीक है, बाहर हमारे पास चल रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर। क्या आ जाएगा यहाँ से, आर माइनस क्यू है, क्यू माइनस आर है, माइनस कॉमन आ जाएगा दोबारा से भाई। अब देखो ये जो सेम डिटर्मिनेंट है ये कितने क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है, तो इसकी वैल्यू आप बार बार करोगे तो आपको याद रहेगी। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा माइनस क्यू पी माइनस आर। बाहर हमारे पास है पी प्लस क्यू प्लस आर, तो हमारे पास आ जाएगा अंदर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस बाहर रख लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस पी स्क्वायर, माइनस का क्यू आर आ जाएगा, माइनस का पी आर आ जाएगा और माइनस का आर क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, इसके बराबर होती है पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का होल स्क्वायर 1/2, ये बताई थी। बाहर क्या है माइनस, और इनटू में क्या है पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है यहाँ तक। अब इन्होंने बोला था पी और क्यू और आर आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर ये डिस्टिंक्ट है तो ये हमारी जो पूरी वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर ये डिस्टिंक्ट है और पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। ये भी ग्रेटर देन 0 है, बाहर क्या लग गया, माइनस लग गया, तो इसकी वजह से क्या आएगा, हमारा डिटर्मिनेंट लेस देन 0 आएगा। क्या ये इक्वल्स टू 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 कब होता है, जब ये इक्वल टू 0, क्या ये 0 हो सकता है, क्या पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या ये 0 हो सकता है, ये भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज पी क्यू सब क्या आपस में डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, ए इंटू ए के बराबर होता है, ये बिल्कुल ठीक है। जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है वो ए के साथ कम्यूट करती है। स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के बराबर हो जाता है, वेयर n क्या होता है, n होता है साइज ऑफ ए। क्या होता है, साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स का साइज हमें क्या बोला है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 3-1 क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, इन्होंने 1 दिया, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ओनली करेक्ट हो जाएगा। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर दी है, ध्यान दीजिएगा, मतलब डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो यहाँ तो ये 0 ही हो जाना था। ठीक है, स्क्वायर होता तो भी 0 हो जाता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी ये पूछा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसमें क्या दिख रहा है, फैक्टोरियल दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से 1 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ से 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बाहर रख लेते हैं, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बच गया 1 फैक्टोरियल बाहर निकाला तो 2, यहाँ पर क्या बच गया 6।
यहाँ से 2 फैक्टोरियल बाहर निकाले तो 1 बच गया, यहाँ से 3 बच गया, यहाँ से 3 4 12 बच गया। यहाँ पर हमने 3 फैक्टोरियल बाहर निकाला, 1 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया और यहाँ पर 4 पंजे 20 बच गया। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम 0 बना लेते हैं, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 2 6, यहाँ पर 0, 3 माइनस 2 1, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 20 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेंड कर दो कॉलम 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 6 दूनी 12 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 14 माइनस 12 हमारे पास हो गया 2, तो 2 टू जा 4 इंटू 3 टू जा 6, 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ 0 बना सकते हैं, इसमें पहले ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3x 0 2 एक्स स्क्वायर, मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पर 0 बना रही हूँ। यहाँ पर 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C2 माइनस C3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 माइनस 2, यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1, मेरे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ 0 1 1 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यहाँ से इसके थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 3x माइनस प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट एक्सपेंड करके देख लेते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, x इंटू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2x माइनस, ठीक है, तो यहाँ से आ गया x प्लस 4x-4, यानी कि हमारे पास आ गया 5x-4, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 8x-4, यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x-2। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालने हैं, इसको इक्वल्स टू 0 रखना है, तो बेसिकली इसको 0 होना पड़ेगा बिकॉज 2 इज नॉन जीरो। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x-2 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, x किसके बराबर आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 टू ज़ा 8 बाय, तो आ गया माइनस 4 प्लस माइनस 16 और 8 हमारे पास हो गया 24 बाय 2। अगर मैं 24 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 6। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा मतलब 2, और 2 से नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 प्लस माइनस √6 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है कि इफ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी क्या वैल्यू होगी। तो जैसे ही मैंने ये देखा तो मेरे दिमाग में आया कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो सारे कॉलम्स को क्या कर लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा फर्स्ट कॉलम में। बोलो हाँ कि ना, बन गया। और जैसे ये बना इसको मैं क्या कर लेती हूँ, कॉमन निकाल लेती हूँ फर्स्ट कॉलम से, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा मेरे डिटर्मिनेंट के साथ। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, हाँ आ जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा है 0 किसी के साथ तो 0 ही आना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इफ बी इज इक्वल्स टू, ये हमें मैट्रिक्स दी है, देन व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू, इसका एडजॉइंट किसके बराबर होगा। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हम कोफैक्टर्स रखते हैं और उसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो पहले कोफैक्टर्स रख लेते हैं हम, 3 का कोफैक्टर क्या आएगा 0, 2 का क्या आएगा हमारे पास 0, 0 क्या क्या आएगा हमारे पास, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास 0, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा हमारे पास 0। ठीक है, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, -1 हो जाएगा, राइट। देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 0, देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी क्या आएगा 0। ठीक है, और यहाँ पर इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आ जाएगा 3 4 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 यानी कि 8। ठीक है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ बी
नहीं, अभी कोफैक्टर्स ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 0 0 -2 0 0 -1 0 0 8। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जब इस तरह का आता है, कोई कॉलम हमें जीरो बनाकर दे दिया है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ही हमारे पास कोफैक्टर मिलेंगे, बाकी जो दो कॉलम्स है उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर्स क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। और इसकी वजह से इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसपोज करने के बाद क्या बन जाएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो रो बन जाएगी। तो मतलब हमारी इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रो बनेगी ट्रांसपोज करने के बाद, वो ही हमारी नॉन जीरो होगी, बाकी क्या बनेगी, जीरो बनेगी। ठीक है, वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते थे डायरेक्टली कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ ये दिया हमें मैट्रिक्स और बोला है देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, कि ये इसके बराबर है, तो बेसिकली मैट्रिक्स तो इसके बराबर नहीं हो सकती है, तो आई सपोज कि इन्होंने डिटर्मिनेंट दिया होगा तभी ये इसके बराबर होगी। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्स इंटू ये हो जाएगा हमारे पास -i -2i², i² इज -1 +2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो -y इंटू -3i इंटू -i, तो i² हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 3 -2i। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि -xi +2x -3y +2yi किसके बराबर है, 6 + 11i के बराबर है। तो यहाँ से हम रियल रियल वाले मतलब रियल पार्ट अलग लिख लेते हैं, तो हमारे पास आया 2x -3y किसके बराबर होगा, इसके रियल पार्ट के बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। इमेजनरी वाले इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे पास आया -x +2y किसके बराबर होना चाहिए, 11 के बराबर होना चाहिए। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो माइनस का 2x आ जाएगा, 4y आ जाएगा और यहाँ पर 22 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या आ गया, y किसके बराबर आ गया, 28 के बराबर आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 28। एक मिनट, यहाँ पर हुआ हमारे पास -3i -i माइनस माइनस प्लस, और i² का माइनस, तो ये माइनस का 3 आएगा। और पहले मैंने क्या किया था, हाँ ठीक है, वहां पर ठीक है प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 3y। ठीक है, तो 3 और 4 आ गया 7y। ओके, तो y क्या आया हमारे पास, 4 आया, y की वैल्यू आई 4। अच्छा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा। y की वैल्यू 4 आई, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 3 12 हो गया, माइनस का 12 हो गया यहाँ जाकर, तो माइनस का 6 हो गया, माइनस का 3 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कैलकुलेशन, आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। A is a square matrix of order 3 such that its determinant is 4। इसका डिटर्मिनेंट क्या दिया है, 4 दिया है। What is the determinant of its transpose। अब मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, बराबर होता है, तो दोनों बराबर रहेंगे। इसका 4 दिया है तो इसका भी 4 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 18। इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन इट्स इनवर्स क्या होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा बताओ, आइडेंटिटी इटसेल्फ ही अपना इनवर्स है, राइट। इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स कहा जाता है अगर a इंटू बी क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब आइडेंटिटी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो आइडेंटिटी दे दे, तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लो, आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी का इनवर्स वो इटसेल्फ होता है। इसने बोला वो नल मैट्रिक्स होगा, गलत है। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, अगर आइडेंटिटी को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो हो जाएगा ना, आइडेंटिटी आना चाहिए था। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए, बिल्कुल ठीक है। इज इक्वल्स टू 3a, नहीं 3a नहीं। अगर मैंने आइडेंटिटी को 3 आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आइडेंटिटी आएगा। आना क्या चाहिए था, आइडेंटिटी आना चाहिए। डज नॉट एग्जिस्ट गलत है, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर, उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें बोला है कि लेट ए एंड बी बी 3x3 मैट्रिसेस विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें 4 दिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें 3 दिया है। ठीक है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स दी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2ab क्या होगा। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है।
तो सबसे पहले मुझे बता दो कि ए अगर 3x3 है, बी भी 3x3 है, तो ए बी कितने की मैट्रिक्स बनेगी? 3x3 की ही बनेगी। ठीक है, तो ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है और उसको मैंने किसी स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो डिटर्मिनेंट करेंगे तो क्या आएगा? 2 बाहर आएगा। 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या दिया है? 4 दिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी मुझे 3 दिया है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि 96 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 3 से 12 बचे 96। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि डिटर्मिनेंट निकालना है किसका? 3ab इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, अगर बी हमारी 3x3 की मैट्रिक्स है तो बी इनवर्स कितने की बनेगी? 3x3 की ही बनेगी। ठीक है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट किया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट हमारा क्या है? नॉन जीरो है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स किसके बराबर होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। यहां तक भी ठीक है। ठीक है, अब बता दो, यहाँ पर अगेन यहीं पर सवाल आता है कि ए बी इनवर्स कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होगी? 3x3 की मैट्रिक्स होगी, तो 3 की पावर 3 बाहर आएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स। अब इसका डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहां से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया है? हमारे पास 4 दिया है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 दिया। तो ये हमारे पास पावर 2 बच गई, यानी 9 इंटू 4, 9 4 सा 36, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए किसके बराबर होगा? -1 कितना बाहर आएगा? किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, स्केलर क्या है? -1 है, तो -1 की कितनी पावर बाहर आएगी? ए का जो साइज है, तो ए का साइज इन्होंने कितना दिया? एन दिया है, एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड्स? इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है? ए का इनवर्स निकाला और उसका दोबारा से इनवर्स, मतलब ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? देखो, ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा, बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, और ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? ए ही तो होगा। ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करे कि आइडेंटिटी आ जाए? तो ए ही है। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल करेक्ट लिखी है। नेक्स्ट बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये भी बिल्कुल बात सही लिखी है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि लैम्डा ए का इनवर्स जो है वो लैम्डा ए इनवर्स होगा वेयर लैम्डा इज अ स्केलर। अच्छा, लैम्डा ए का इनवर्स निकालना है। सही बात है, समझ गई मैं आपकी बात। कैसे निकालूंगी बताओ? ये बोल रहा है कि लैम्डा ए का इनवर्स क्या है? लैम्डा ए इनवर्स है। अगर ये लैम्डा ए का इनवर्स है तो लैम्डा ए इंटू लैम्डा ए इनवर्स आइडेंटिटी आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? आना तो चाहिए। अब बताओ क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? लैम्डा स्क्वायर ए इंटू ए इनवर्स, यानी लैम्डा स्क्वायर आइडेंटिटी आ रहा है। जहां जहां लैम्डा स्क्वायर 1 के बराबर होगा वहां वहां तो ये इनवर्स बन जाएगा, ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। यानी कि लैम्डा अगर 1 हुआ या -1 हुआ तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। तो लैम्डा ए का इनवर्स लैम्डा ए इनवर्स बन जाएगा। बाकी किसी भी केस में और किसी स्केलर के लिए ये आइडेंटिटी नहीं आ पाएगा। आइडेंटिटी का एक स्केलर मल्टीपल आएगा, तो ये हमारा इन जनरल किसी भी स्केलर के लिए ट्रू नहीं है। क्या होती है आइडेंटिटी बताओ? आइडेंटिटी होती है कि लैम्डा ए का इनवर्स
1 अपॉन लैम्डा ए इनवर्स आता है, ठीक है। लैम्डा ए का इनवर्स 1 अपॉन लैम्डा ए इनवर्स आता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।